कहते हैं अगर आपके पिता एक महानायक हो तो दुनिया आपको मौका नहीं देती, तुलना देती है। हर कदम पर एक सवाल आपका पीछा करता है, क्या ये अपनी पहचान बना पाएगा या हमेशा अपने पिता की परछाई बनकर रह जाएगा। लेकिन एक लड़का था जिसने फैसला किया कि वो विरासत का सहारा नहीं लेगा बल्कि अपनी मेहनत से इतिहास लिखेगा। ये कहानी है उस बच्चे की जो मेगा स्टार के घर पैदा हुआ, लेकिन दुनिया ने उसे सुपरस्टार उसके काम की वजह से कहा। बचपन की मासूमियत से लेकर संघर्ष की आग तक, ब्लॉकबस्टर फिल्मों से लेकर आलोचनाओं तक, गिरने से लेकर फिर दुनिया जीतने तक, प्यार, परिवार, रिकॉर्ड, ग्लोबल स्टारडम और पैडी की नई सफलता तक। आज हम जानेंगे उस इंसान की पूरी कहानी जिसका नाम है रामचरण। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर को जहां हर अध्याय साबित करता है कि असली पहचान विरासत से नहीं, मेहनत से बनती है। 27 मार्च 1985, चेन्नई का एक साधारण सा दिन, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस दिन एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में गिना जाएगा। उसका नाम था रामचरण। रामचरण का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां फिल्मों की दुनिया सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक विरासत थी। उनके पिता चिरंजीवी पहले से ही लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे, लेकिन घर के अंदर रामचरण सिर्फ एक स्टार के बेटे नहीं थे। वे एक शांत, शर्मीले और अनुशासित बच्चे थे। उन्हें कैमरों की चमक से ज्यादा घोड़ों से लगाव था। खाली समय में वे घुड़सवारी करना पसंद करते थे। यही शौक आगे चलकर उनकी फिटनेस और व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। बचपन से ही उन्होंने अपने पिता की मेहनत को करीब से देखा। शूटिंग के लंबे घंटे, लगातार अभ्यास और अपने काम के प्रति समर्पण, यही उनके लिए सबसे बड़ी सीख थी। कभी कभी सबसे बड़ी विरासत दौलत नहीं होती, बल्कि वो मेहनत होती है जिसे देखकर अगली पीढ़ी जीना सीखती है। स्कूल की पढ़ाई के दौरान भी रामचरण बहुत अधिक लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करते थे। फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2007 में हुई। रामचरण ने फिल्म चिरुथा से डेब्यू किया। पहली ही फिल्म में लोगों ने महसूस कर लिया कि यह सिर्फ स्टार किड नहीं बल्कि मेहनत करने वाला अभिनेता है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। सुपरस्टार बनने की शुरुआत 2009 में हुई। फिल्म मागाधीरा रिलीज हुई। इस फिल्म ने इतिहास रच दिया। एक ही रात में रामचरण पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गए। रिकॉर्ड टूटे, बॉक्स ऑफिस हिला और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, चिरंजीवी का बेटा नहीं, रामचरण खुद एक सुपरस्टार है। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। राजा, नायक, येवादू, ध्रुवा, रंगस्थलम। खासकर रंगस्थलम ने साबित कर दिया कि रामचरण सिर्फ एक कमर्शियल हीरो नहीं बल्कि शानदार अभिनेता भी है। हर सुपरस्टार की जिंदगी में एक दौर ऐसा आता है जब किस्मत उसका साथ छोड़ देती है। कुछ फिल्में उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, आलोचना हुई, लोगों ने कहा शायद रामचरण का दौर खत्म हो गया। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो गिरकर दोबारा उठे। कुछ फिल्में सिर्फ हिट होती है, कुछ इतिहास बनाती है और फिर कभी कभी एक ऐसी फिल्म आती है जो किसी कलाकार की पहचान पूरी दुनिया में बदल देती है। साल 2022 एस राजामौली एक बार फिर इतिहास लिखने की तैयारी कर चुके थे। इस बार उनके साथ थे दो सबसे बड़े सितारे, रामचरण और NT रामाराव जूनियर। फिल्म का नाम था RRR। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसका बजट या एक्शन नहीं था, बल्कि रामचरण का किरदार था। उन्होंने निभाया अलूरी सीतारामराजू से प्रेरित एक काल्पनिक पात्र, एक ऐसा इंसान जो अपने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। पुलिस की वर्दी में उनका पहला एक्शन सीन, हजारों लोगों की भीड़ के बीच अकेले लड़ने का साहस और फिर क्लाइमैक्स में धनुष बाण के साथ उनका रूप, इन दृश्यों ने
दर्शकों को रोमांचित कर दिया। वो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे इतिहास खुद सामने खड़ा हो। फिल्म रिलीज हुई और पहले दिन से ही दुनिया भर में रिकॉर्ड टूटने लगे। भारत, अमेरिका, जापान, यूरोप, हर जगह RRR की चर्चा थी। विदेशी दर्शकों ने रामचरण के अभिनय की खुलकर तारीफ की। हॉलीवुड के फिल्मकारों और समीक्षकों ने भी उनके प्रदर्शन को सराहा। फिल्म का गाना नाटू नाटू पूरी दुनिया में छा गया और एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर जीतकर भारतीय सिनेमा के लिए इतिहास रच दिया। और उसी पल रामचरण सिर्फ एक तेलुगु स्टार या भारतीय सुपरस्टार नहीं रहे, वे ग्लोबल स्टार रामचरण बन चुके थे। S.S. राजामौली ने कई इंटरव्यू में कहा कि रामचरण की शांत लेकिन प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस उनके किरदार के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। रामचरण की मुलाकात उपासना कमीनेनी से हुई। दोस्ती प्यार में बदली। 2012 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों की जोड़ी आज भी इंडस्ट्री की सबसे सम्मानित जोड़ियों में गिनी जाती है। पिछले साल 2023 में उनके घर बेटी क्लेम कारा कोनिदेला का जन्म हुआ। रामचरण ने कई इंटरव्यू में कहा कि पिता बनना उनकी जिंदगी के सबसे खास पलों में से एक है। इसके बाद आई पेड्डी। यह फिल्म बड़े पैमाने पर रिलीज हुई और दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली। दमदार एक्शन, भावनात्मक कहानी और रामचरण के प्रदर्शन ने फिल्म को बड़ी सफलता दिलाई। इस सफलता ने साबित कर दिया कि वे लगातार नए अंदाज में खुद को पेश करने वाले स्टार हैं। आज रामचरण सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वह मेहनत, अनुशासन और धैर्य की मिसाल है। एक ऐसा लड़का जिसने सुपरस्टार पिता की छाया से निकलकर अपनी अलग पहचान बनाई और पूरी दुनिया से कहलवाया, नाम विरासत में मिल सकता है, लेकिन इज्जत और पहचान सिर्फ मेहनत से कमाई जाती है। यह थी रामचरण की कहानी। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ।